करिए। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? हो गया। मार्गरीटा पिज्जा कौन सा यार, क्या लार्ज है? वैल्यू निकालिए, प्राइस निकालिए। आ गया। मैच लगाइए, वही सेम। वी लुकअप ही लगेगा इसके अंदर भी। इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू। मार्गरीटा। टेबल एरे। ये पूरा। मैच। लुकअप वैल्यू। लार्ज। लुकअप एरे। ध्यान रखना, A36 से सेलेक्ट किया है मैंने। कॉमा जीरो। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। देखो, मैच तब यूज करना जब आपको काउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तब मैच का बहुत अच्छा रोल हो जाता है। अभी लगा सकते हो। मैं तो ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैच है, एच लुकअप है, रोज है, कॉलम्स है। आप कुछ भी लगा सकते हो। मर्जी है आपकी, आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कर लो, कुछ कर लो, पढ़ लो। सोना ही है तो घर पे सो ही लेते, यहाँ तो वैसे भी नहीं सो पाओगे। क्या ही फायदा है। हो गया। हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट शीट ओपन करिए। आपके पास एक और शीट मैंने शेयर कर रखी है। एक और शीट है ना आप लोगों के पास? वी लुकअप मैच इंडेक्स क्लास वर्क। उसे ओपन करो। चलो, आपके पास एक, मैंने पहले भी आपको एक शीट शेयर कर रखी है। इस पे आओ और ट्राई करो क्वेश्चन। वी लुकअप मैच इंडेक्स क्लास वर्क करके एक शीट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उसे ओपन करो। पहली शीट होगी आपके पास इफ, क्या नाम है, इफ वी लुकअप करके एक शीट होगी आप लोगों के पास, वो ओपन करो और क्वेश्चन सुनो। क्या फील्ड है पहले से? मेरे पहले से। अच्छा, सुनो क्वेश्चन, सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, आपको यहां पर टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट निकलेगा कैसे, सुनो। देखो क्वेश्चन सुनो। अगर आपकी सैलरी, अगर ये सैलरी, देखो सैलरी तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी। यहां पर भी आपको वही सैलरी इनकम वही दिखाई दे रहा है। अगर एग्जेम्प्ट यस है तो जो रेट है वो यहां से फिल होना चाहिए। अगर नो है तो फिर यहां से फिल होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूं, समझना। एग्जाम्पल है 15,000 और एग्जेम्प्ट है यस, तो यहां पर आना चाहिए आपके पास 12%। अब एग्जाम्पल लो, अगर 23,000 है और एग्जेम्प्ट है नो, तो फिर आपके पास 18% आना चाहिए। मतलब अगर यस है तो यहां से फिल होगा, अगर नो है तो यहां से फिल होगा। करो ट्राई। दो वी लुकअप या एक वी लुकअप? अच्छा, आप इसके अंदर दो बार वी लुकअप लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अंदर वी लुकअप के अंदर इफ लगा सकते हो। कॉलम इंडेक्स नंबर की तरह। मैं सारे सिनेरियोज इसीलिए करा रहा हूं कि कुछ भी पॉसिबल है। वी लुकअप और इफ।
करो, लगाओ, लगाओ लगाओ। क्या हो गया? बस क्या ही बताएं, घूम लो, चार्ज मत कर लेना। बिना लैपटॉप के ना? हाँ, बहुत बढ़िया। समझ सकता हूँ भाई मैं, एक बार और वीडियो देखूंगा। बिल्कुल। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझाना है? अगर एग्जाम्प्ट यस है तो आपके पास एग्जाम्प्ट रेट से फिल होनी चाहिए वैल्यू, अगर दो है तो नॉर्मल रेट से फिल होनी चाहिए वैल्यू। है ना ये? इसलिए कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो आओ, कराऊं? कर रहे हो? हाँ, देखो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसके अंदर दो बार वी लुकअप लगा लो, या फिर वी लुकअप के अंदर एक बार इफ लगा लो। चॉइस आपकी है। देखो कैसे करना है। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू 15,000, इसको लॉक मत करना इस बार। टेबल एरे, ये हमारा टेबल एरे हो गया, और इसको लॉक कर देना। अब ये टेबल एरे लॉक जरूर कर देना, ये ध्यान रखना। अब आता है यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे बस इतना बताओ कि अगर ये टेबल एरे है और मुझे एग्जाम रेट निकालना है तो ये कौन से नंबर पर रखा हुआ है? सेकंड। ये किस पर रखा हुआ है? समझ पा रहे हो ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इफ अगर C4 इक्वल टू यस होता है तो कौन से कॉलम से वैल्यू उठाए? सेकंड कॉलम से, अदरवाइज थर्ड से। बस खत्म। और इस बार अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा आपका, एग्जैक्ट मैच नहीं चलेगा। वन आएगा, ट्रैक करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं जूम कर देता हूं, एक सेकेंड। तो अब दोनों से पॉसिबल है क्वेश्चन। इसके अंदर वी लुकअप लगा सकते हो और वी लुकअप के अंदर इफ लगा सकते हो। क्या वो दिख रहा है? ये दिख रहा है। हो गया? कर रहे हो? सेकंड कॉलम, अगर यस होगा तो सेकंड कॉलम से, अदरवाइज थर्ड कॉलम से। नंबर ही तो चाहिए वहां पे। इसके अंदर दो बार वी लुकअप भी लगा सकते थे आप, ये भी कर सकते थे। वो आप लोगों का पीछे कर रहे हो। क्यों आते हो क्लास में? बंद हो गया। खुद भी बंद हो रहे हो धीरे धीरे। साइड में कर लो उनके साथ। कर तो नहीं रहे हो, वो तो पक्का है। चलो समझ में आया? इसके नीचे एक और क्वेश्चन है शायद। क्या क्वेश्चन है इसके नीचे? छोड़ो, चलो नेक्स्ट आओ। चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा रहा हूं, इसको भी ध्यान से पढ़ो। और इस फंक्शन ने आपके वी लुकअप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वी लुकअप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? कि वो सिर्फ राइट की तरफ सर्च करता है, लेफ्ट की तरफ सर्च नहीं कर सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था उसका। अब हमारे पास उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एक फंक्शन आया जिसका नाम था इंडेक्स। इंडेक्स कभी भी इंटरव्यू में अगर आए तो एक वर्ड याद रखिएगा, इंटरसेक्शन। बस इतना याद रखना सफिशिएंट है। समझाता हूं। अच्छा, एक और पॉइंट। इंडेक्स के लिए उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है जितना आपको निकालना है। एग्जाम्पल भी कराऊंगा तब समझ में आएगा ज्यादा। एक चलो एग्जाम्पल से करते हैं, फिर समझ में आएगा। आप लोग बहुत देखो, इंडेक्स आपको आसान लगेगा, बट कहीं कहीं पर आप इसमें मिस्टेक कर जाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से कराता हूं।
देखो मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंडेक्स का काम आसान लगेगा आपको। एक और, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ये इंटरव्यू में, एग्जाम में, एमसीक्यूज में आता है कि इंडेक्स जो है वो आपका कितना डेटा सेलेक्ट करवाता है, पूरा या फिर जितना हमें निकालना है उतना। तो जितना निकालना है सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करना है। अब समझो इसका काम, ये कैसे वर्क करता है। देखो, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में आपको दो फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे सेम नाम के। एक है इंडेक्स विद एरे और एक है इंडेक्स विद रेफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास सिंगल टेबल है, मतलब एक सिंगल टेबल दे रखी है, तो आप पहले वाला यूज करेंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो आप रेफरेंस वाला यूज करेंगे। हम दोनों यूज करेंगे, पहले हम एरे वाला समझते हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा एरे, ठीक है। इंडेक्स का सेकंड पैरामीटर है रो नंबर। एग्जांपल समझो, बहुत आसान है। बस एग्जांपल ये है कि आपको सोहन निकालना है, ठीक है। सोहन का मतलब वैल्यू चाहिए सोहन। बस ये देख लो वो कौन सी रो, कौन से कॉलम पर रखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ऐसे मत समझना कि ये 15 पे रखा हुआ है, ऐसे नहीं। इस टेबल में सोहन कौन सी रो, कौन से कॉलम पर रखा हुआ है। भाई हमें दिखाई दे रहा है 3 रो है, तो सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम हो गया। तो बस 2,2 आपका सोहन निकल जाएगा, कुछ ऐसे। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर देता है, और इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो आपको मोहन, सॉरी, साहिल निकालना है। तो साहिल के लिए क्या लिखोगे? 3,3। बात सही है ना? अब इक्वल टू इंडेक्स। अब समझना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यही मेरा एरे है, ठीक है, और मुझे नाम चाहिए अमन। अब बताओ, 1,1, ठीक है, 1,1। क्लियर हो ना इसमें? अब चलो ये भी ठीक है, इक्वल्स टू इंडेक्स। पर इस बार जो एरे है वो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है। या चलो ऐसे, एक सेकंड, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। नाम मुझे चाहिए अशोक, बताओ क्या आएगा? 2,1 या 1,2 या क्या? पर आप थोड़ा ध्यान दो भाई, इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स हैं, एरे, रो नंबर, और जो थर्ड पैरामीटर है वो तो ऑप्शनल है, सिर्फ 2। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में भी, ठीक है। अब एक पॉइंट समझो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फिर से यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल टू इंडेक्स एरे। इस बार मैंने सेलेक्ट किया ये। अगेन मुझे अशोक ही निकालना है, बताओ क्या लिखोगे? क्यों? इस बार क्यों? बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, इस बार आपने डेटा पूरा ही सेलेक्ट कर दिया है, तो ये 2D बन गया आपका। इससे पहले आपने अगर इतना ही सेलेक्ट किया था तो कॉलम था ही नहीं हमारे पास। इस बार कॉलम भी आ गया है, इसीलिए अब आपको 2,1 पास करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? यहां पर इस बार आप पास करें, अगर आप 2 पास करते, सिंपल, चलो अगर आप 2 भी पास करते तो यहां पर आपके पास एरर आ जाए। और ये एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि इस बार आपने पूरा डेटा ही सेलेक्ट किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 2,1 पास करना है, कुछ ऐसे। अच्छा एक चीज समझाओ, अगर मैं लिखूं इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, और मैं सेल सेलेक्ट करता हूं सोहन, बताओ रो नंबर पे क्या आएगा?
रो नंबर तो पास करना पड़ेगा ना मुझे, कंपलसरी पैरामीटर है। सिर्फ वन। ठीक है, सिर्फ वन। बात समझ पा रहे हो? अब एक पॉइंट और याद रखना, कभी आपसे अगर कोई बोल दे, एक पॉइंट मुझे आप लोग की बताओ चलो। इंडेक्स में तीन पैरामीटर है, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर ही ऑप्शनल क्यों है? रो नंबर ऑप्शनल क्यों नहीं है? एग्जांपल बताता हूं आपको। इंडेक्स में तीन पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, पहला क्या है? टेबल एरे। दूसरा है रो नंबर, और तीसरा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ऑप्शनल पैरामीटर है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि रो नंबर पर ऑप्शनल क्यों नहीं है, कॉलम नंबर ही ऑप्शनल क्यों है? ठीक है, फिर भी पहले रोज लेता होगा, ये भी ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर दोनों में से कोई एक ना एक करना था, वो बात ठीक है, बट क्यों कॉलम ही क्यों? चलो कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा सही कह रहे हो, बस एक पॉइंट याद रखना। कभी भी अगर आपके पास एक सिंगल बॉक्स है, जैसे आपने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ये सेलेक्ट किया था ना, सोहन, यहां पर, तो आप लोगों ने मुझे वन बताया। वन इसलिए बताया क्योंकि रो नंबर था। अगर एक सिंगल सेल होता है तो वो कॉलम होता है या रो होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल सेल सिर्फ एक रो हो सकता है, कभी कॉलम नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक रो है, वो कॉलम नहीं है। बात समझ पाए? इसीलिए यहां पर रो नंबर कंपलसरी पैरामीटर है और कॉलम नंबर आपका ऑप्शनल पैरामीटर। क्लियर हुआ इतना? बहुत है। छुट्टी? हाँ ठीक है भाई, मेरा काम कर लो। इनका पहले से ही बंद है। अटेंडेंस लगा देना यार, अटेंडेंस जरूर लगाना भाई आज। अटेंडेंस मुझे आज चाहिए। और जितने लोग ऑनलाइन हैं आप लोग भी लगाइए, और ऑनलाइन जरूर मेंशन करिए। आप लोग आधे से ज्यादा लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो भाई, अटेंडेंस लगाइए। होमवर्क देना है, इसके बाद स्टार्ट होगा होमवर्क, क्योंकि मेरे को इंडेक्स अभी और बताना है, इसके बाद होमवर्क स्टार्ट हो। इससे पहले वाली शीट पे एक नीचे क्वेश्चन है, उसे होमवर्क में कर दो। अच्छा पिज्जा वाला था क्या? तो करा दिया। नहीं नहीं नहीं, उस पे जाओ, अभी वाली शीट पे, जो अभी ओपन की थी, उसमें एक नीचे पहली शीट पे जाओ, सबसे पहली शीट पे। इसमें नीचे जो क्वेश्चन है, जो है ना, हाँ ये कर सकते हो। बेसिकली आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम सेल किस प्रोडक्ट की है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? हाँ, हाँ लगा सकते हो। वो है आपके पास, पर लगाओगे कैसे? लिंक चाहिए होगा, इसका गूगल फॉर्म ओपन ओपन होता है इसका, स्कैन कर लो फिर उस लिंक को यहाँ। हाँ, और क्या। चलिए भाई, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।